नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अपना टीवी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का ज़ामिन हूँ। तफसील से ख्वाब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर की हमाजहत तरक्की मेरा अव्वलिन मकसद। रिकॉर्ड फंड से शहर में तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। अब अंदरूनी इलाकों में तेज रफ्तार तरक्याती काम जारी है। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का बयान। सत्रह सितंबर सख्वत हैदराबाद दक्कन का दिन। ये दिन यौम नजात है या फिर यौम इल्हाक, इस ताल्लुक से मुतज़द राय मौजूद है। इससे खता नजर निजाम ने दक्कन रियासत को क्या दिया, डालते हैं एक सरसरी नजर। कांग्रेस ने 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद दक्कन को हिंदुस्तान में शामिल कर लिया। ये कांग्रेस का कारनामा है। सदर जिला कांग्रेस का बयान। कांग्रेस भवन में यौम इंज़िमाम तकरीब का एहतमाम, कौमी परचम लहराया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तेलंगाना अवाम के विकार को बुलंद किया और यहाँ की अवाम को पुलिस एक्शन के जरिए रजाकारों और निजाम से निजात दिलाई। बीजेपी कायदीन का बयान। बीजेपी ऑफिस में तिरंगा लहराया गया। अब खबरें तफसील से। डिवीजन 56 में एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों 10 लाख की लागत से सीसी सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि शहर की हमाजहत तरक्की मेरा मकसद और ख्वाब है। इसकी हर मुमकिन तकमील करना मेरी जिम्मेदारी है। कॉर्पोरेटर बबलू खान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। डिवीजन 56 में रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने 10 लाख की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी कॉर्पोरेटर बबलू खान ने एमएलए और दीगर मेहमानों का इस्तकबाल किया। उन्होंने बताया कि इंतखाबी वादों की तकमील करते हुए वो अपने डिवीजन में मुताअद्दिद तरक्याती काम करवा चुके हैं और भी कई काम मंजूर शुदा है। इन कामों को भी बहुत जल्द शुरू करवाया जाएगा। इसके अलावा दीगर मसाइल की यकसुई के लिए भी वो मुमकिना मसाई करेंगे। उन्होंने बताया कि उनको मुकामी रुकने असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता का ज़बरदस्त ताउन हासिल है और वो इनके डिवीज़न के लिए मुतादिद फंड्स की फराहमी अमल में ला रहे हैं। बबलू खान ने बताया कि इंतखाबी मुहिम के दौरान इनका सबसे अहम वादा ये था कि डिवीज़न में जितनी मसाजिद है, इन मसाजिद के सामने वाली सड़कों को वो फिलफोर तामीर करवाएंगे और अंदरून चंद माह ही उन्होंने अपने इस वादे की तकमील कर ली। इनके डिवीजन में मौजूद मसाजिद के सामने वाली सड़कों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और अब ये नई सड़क भी मक्का मस्जिद के अगबी हिस्से में है, जो कि 10 लाख के जनरल फंड से तामीर की जा रही है। बबलू खान ने कहा कि अभी इनकी मियाद को काफ़ी अरसा बाकी है और इस दरमियान इस डिवीज़न के मुमकिना मसाइल की यकसुई करवाएंगे। इस मौके पर अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि हमारी अव्वलिन तरजीह शहर की तरक्की है और हम बतदरीज मनसूबाबंद अंदाज में काम करते आ रहे हैं। शहर को खूबसूरती से सजाया गया है, शानदार डिवाइडर्स बनाए गए, सड़कों की तोसी व तामीर की गई, डिवाइडर्स में पौधे लगाए गए और खूबसूरत बरक़ी खम्भों से बरक़ी खम्भों को रोशन करते हुए शहर को जगमगा दिया गया है। इसके अलावा अंडरग्राउंड की तकमील, पानी की मौसर सरबराही, बरक़ी की बिलातातुल फराहमी, सफाई का मौसर नज़्म, इसके अलावा दीगर मुतादिद काम खुश असलूबी से अंजाम दिए जा रहे हैं। अहम सड़कों के साथ साथ अंदरूनी मोहल्लाजात में भी डिवीजन्स की असास पर भारी फंड्स फ्राहम किए जा रहे हैं और बड़ी तादाद में सड़कों और नालियों की तामीर करवाई जा रही है। बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि हमारा मकसद और हमारा नज़्बुलैन तरक्की है और हम हर हाल में शहर निजामाबाद को खूबसूरत और आरास्ता, साफ सुथरा, शफाफ व शादाब शहर बनाएंगे। इस मौके पर इनके हमरा मेयर बल्दिया नीतो किरण, रेडको चेयरमैन एस अलीम, इंचार्ज कमिश्नर चित्रा मिश्रा, मोहम्मद फयाजुद्दीन, इमरान शहजाद, अशफाक अहमद खान पापा, रफ़ीक कुरैशी, अब्दुल बारी, अय्यूब खान बीके, फुरखान सिद्दीकी और दीगर मौजूद थे। निजामाबाद शहर में माइनॉरिटी इलाकों में डिवीज़न नंबर 56 में हमारे बबलू खान जो कॉर्पोरेट है, उनका एरिया में उनका नुमाइंदगी था। बायो कह रहे थे कि 2004 से ये रोड नहीं बने, काफ़ी साल हो गया और हमारे कॉर्पोरेटर साहब पे शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इतना साल के बाद यहाँ पे रोड बन रहा है, बहुत काफ़ी खुशी है और मुझे पता है पूरा निजामाबाद माइनॉरिटी एरिया में
कैसे हम घुस के काम किए, अंडरग्राउंड ड्रेनेज के बाद रोड जरूर छोड़े थे, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा सजाए, काफ़ी रोड किए और कुछ काम पेंडिंग भी है। और निजामाबाद आवाम को हम वादा करेंगे कि ज़रूर आने वाले दिनों में पूरा रोड को हम बीटी और सीसी रोड्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अभी कुछ सालों से 1-2 साल से कोविड की परेशानी है और 2-3 महीने से बारिश की भी परेशानी है। और ये सैंक्शन किया गया था जब से बबलू खान कारपोरेटर बन गया, तब से नुमाइंदगी करके ये एरिया में रोड चाहिए बोल के करे थे, उनकी नुमाइंदगी पर ये रोड किया गया। और अभी पूरा निजामाबाद शहर में घूम के हम और एक जगह भी विनायक नगर में भी रोड का इनाग्रेशन करके आए। और ये पूरा निजामाबाद आवाम को हमारे फिर से हमारे वादा है, हैदराबाद के बाद तेलंगाना में कोई सुंदर शहर होगा तो ज़रूर वो निजामाबाद होगा, ये हमारे वादा है, ज़रूर ये करके हम बताएंगे। इस डिवीज़न 56 में एक सीसी रोड का इनाग्रेशन हुआ है, जो जनरल बजट 10 लाख का है, वो किया है कोस्टल डेवलपमेंट मीगाला गणेश गुप्ता साहब ने। गणेश गुप्ता साहब का हर टाइम में कहना रहता है, हम कोई भी काम इलेक्शन के लिए नहीं करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए करते हैं। इंशाल्लाह मैं भी अपने आवाम से यही कहना चाहूँगा। अब ये 2 साल 1.5 साल जितने भी गुजरे हैं, ये बहुत बुरे गुजरे हैं कोरोना पैंडेमिक की वजह से। इस वजह से हमारे वार्ड में कोई फंड ज़्यादा नहीं आया, लेकिन आने वाले 3 सालों में इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ MLA बीगाला गणेश गुप्ता साहब से मैं लड़कर ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाकर मेरे वार्ड को एक अच्छा सा वार्ड बनाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। 17 सितंबर तेलंगाना के हिंदुस्तान में इल्हाक का दिन। इस दिन इख्तिदार की मुंतकिली अमल में आई और तेलंगाना हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा बन गया। ये कांग्रेस हुकूमत का कारनामा था। इस दिन तेलंगाना यौम आज़ादी एक मुनासिब इक़दाम है, लेकिन बीजेपी, TRS और मजलिस इसकी आड़ में अवामी जज्बात का इस्तेहसाल कर रहे हैं। सदर जिला कांग्रेस का बयान। कांग्रेस भवन निजामाबाद में आज तेलंगाना यौम आज़ादी का एहतमाम किया गया। सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी ने कौमी परचम लहराया और बताया कि 17 सितंबर 1948 को इख्तिदार की मुंतकिली अमल में आई। 15 अगस्त 1947 को मुल्क की आज़ादी के बाद हैदराबाद दक्कन के हिंदुस्तान में इल्हाक की कोशिशें तेज तर हो गई और फिर उस वक्त के वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू और वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की काविशों से हैदराबाद दक्कन का हिंदुस्तान में 17 सितंबर 1948 को इल्हाक अमल में आया। इस मौके पर मजम्मतकारों के खिलाफ पुलिस एक्शन भी किया गया। मनाला मोहन रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान के साथ इल्हाक के लिए जद्दोजहद करने में कांग्रेस और कम्युनिस्ट जमातों का अहम रोल रहा है। इसमें बीजेपी या किसी और जमात का कोई रोल नहीं था, लेकिन आज बीजेपी इस यौम इल्हाक को यौम नजात करार देते हुए फिरका वाराना जज्बात को हवा देने की कोशिश कर रही है। साथ ही इस रियासत के इल्हाक व इंजमाम के दिन को नजरअंदाज करते हुए TRS और मजलिस कांग्रेस के इस अहम कारनामे की अहमियत को कम करने की कोशिश कर रही है। मनाला मोहन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी, TRS और मजलिस एक ही सिक्के के अलग अलग रुख है और तीनों की हिकमत अमली किसी न किसी बहाने अवामी जज्बात व एहसासात का इस्तेहसाल करना है। इस प्रोग्राम में अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, सदर सिटी कांग्रेस केशव वेणु के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन राम भोपाल, अनंत रेड्डी, राज रेड्डी, प्रीतम गड़गु रोहित और दीगर मौजूद थे। భారతదేశంలో అంతర్భాగంగా విలీనం చేసినటువంటి రోజు, అదే రోజు ఈ తెలంగాణ ప్రజలకు విమోచనం జరిగినటువంటి రోజు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్రంలో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిజాం నవాబు ఆధీనంలో ఉన్న ఈ హైదరాబాద్ స్టేట్ను ఈ దేశంలో విలీనం చేయడానికి సమయం పడుతున్న సందర్భంలో కాంగ్రెస్ శ్రేణులు, కమ్యూనిస్టు శ్రేణులు విరోచిత పోరాటాలు చేస్తున్న సందర్భంలో అప్పటి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ, అప్పటి హోంమంత్రి వల్లభాయ్ పటేల్కి ఆదేశించి ఈ తెలంగాణ స్టేట్, హైదరాబాద్ స్టేట్ మీద సైనిక చర్య తీసుకొని విలీనం చేయడానికి కారకులైనటువంటి అప్పటి ప్రధానమంత్రికి ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలంతా కూడా
రుణపడి ఉన్నారనే విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాను. 17 सितंबर दरअसल यौम निजात है। इस दिन तेलंगाना की अवाम को रजाकारों के जुल्म और निजाम के जाबिराना तसल्लुत से निजात मिली थी। बीजेपी कायदीन एंडला लक्ष्मी नारायणा और बसवा लक्ष्मी नरसैया का बयान। आज बीजेपी ऑफिस में यौम निजात तकरीब का एहतमाम किया गया और कौमी परचम लहराया गया। बीजेपी जिला पार्टी ऑफिस में हैदराबाद दक्कन की आज़ादी का जश्न मनाते हुए हिंदुस्तानी कौमी परचम को लहराया गया। इस मौके पर रियासती नायब सदर बीजेपी एंडला लक्ष्मी नारायणा और सदर जिला बीजेपी बसवा लक्ष्मी नरसैया ने कहा कि आज का दिन हैदराबाद दक्कन बिलखुसूस इलाके तेलंगाना की अवाम के लिए फ़ख्र का दिन है और इस दिन तेलंगाना की अवाम को रजाकारों के जुल्म और निज़ाम की हुकूमत से निजात मिली थी। लिहाजा आज के दिन को हम यौम आज़ादी और यौम निजात की हैसियत से मनाते हैं। बीजेपी कायदीन ने कहा कि हैदराबाद दक्कन में तेलंगाना के 9 अजला के अलावा महाराष्ट्र के 5 और कर्नाटक के 3 अजला शामिल थे। इस तरह निज़ाम हुकूमत जुमला 17 अजला पर मुश्तमिल थी। 15 अगस्त 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, लेकिन हैदराबाद दक्कन का हिंदुस्तान में अलहक नहीं हुआ और ये बदस्तूर एक रियासत के तौर पर मौजूद था जहां निज़ाम हुकूमत थी। उस वक्त के वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निज़ाम हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई की और 17 सितंबर 1948 को निज़ाम को हुकूमत से बेदखल कर दिया। इस तरह तेलंगाना की अवाम को निज़ाम की जाबिराना हुकूमत से निजात मिली और ये दिन तेलंगाना की अवाम के विखार की सरबुलंदी का दिन है और इस दिन सरकारी तौर पर यौम आज़ादी और यौम निजात मनाने का एहतमाम किया जाना चाहिए, लेकिन रियासत तेलंगाना की मौजूदा हुकूमत इस दिन को फरामोश कर चुकी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ साजबाज करते हुए अवाम के जज्बात से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि 17 सितंबर को सरकारी तौर पर यौम निजात और यौम आज़ादी का एहतमाम किया जाए। बीजेपी कायदीन ने कहा कि आइंदा जब रियासत में बीजेपी की हुकूमत कायम होगी तो फिर पूरे सरकारी एहतमाम के साथ हर 17 सितंबर को यौम निजात और यौम आज़ादी को मनाया जाएगा। ఈ గడ్డకు స్వతంత్రం వచ్చినటువంటి దినం 1948 సెప్టెంబర్ 17వ తేదీ హైదరాబాద్ సంస్థానంలోని 17 జిల్లాల్లో మరి 5 జిల్లాలు ఉస్మానాబాద్, బీడ్, ఔరంగాబాద్, పర్బని, నాందేడ్. కర్ణాటకలోని జిల్లాలు బీదర్, గుల్బర్గా, రాయచూర్. ఆయా రాష్ట్రాలు ఇవాళ ఈ సెప్టెంబర్ 17వ తేదీ అధికారికంగా ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తా ఉన్నాయి. మరి స్వతంత్ర పోరాటంలో రజాకార్లకు వ్యతిరేకంగా, నైజాం నిరంకుశ పాలనకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసినటువంటి స్వతంత్ర సమరయోధులను గౌరవించుకుంటాం. కానీ తెలంగాణలో 9 జిల్లాల్లో మరి ఉత్సవాల నిర్వహణకు గత ప్రభుత్వాలు కానీ గత ప్రభుత్వాల మీద ఉద్యమ కాలంలో నిలదీసినటువంటి ఇవాళ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆ రోజు ఉద్యమంలో తెలంగాణ గడ్డకు వాస్తవమైనటువంటి స్వతంత్రం వచ్చినటువంటి సెప్టెంబర్ 17 ఉత్సవాలు జరుపుకునేటువంటి హక్కు లేదా అని అడిగిండు. కానీ ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఈస్ట్ వైల్ ఏదైతే ఉందో నిజాం నవాబ్ తన ఆధీనంలో ఉంచుకొని ప్రజలందరినీ కూడా నిరంకుశ పాలన సాగిస్తూ రకరకాల ఆకృత్యాలకు పాల్పడడం జరిగింది. దానికి తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా తిరుగుబాటు చేస్తూ నిజాం నవాబ్కి వ్యతిరేకంగా సాయుధ పోరాటం కూడా చేయడం జరిగింది. అప్పటి హోమ్ మినిస్టర్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు ఇక్కడ నిజాం నవాబు యొక్క పరిపాలనను అంతం చేస్తూ మిలిటరీ యాక్షన్ చేస్తూ ఆధీనంలోకి తీసుకొని ఇక్కడ తెలంగాణకు విమోచన కల్పించడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ విమోచన దినాన్ని తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా అధికారంగా చేసుకోవాలని చెప్పి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఉద్యమం సాయంలో ప్రతిసారి అధికార పార్టీని చెప్పడం జరిగింది. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎంఐఎంతో కుమ్ముక్కైపోయి, ఎందుకంటే నిజాం నవాబుకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే బాగోదు అనే ఆలోచనతోటి తెలంగాణ ప్రజలందరినీ కూడా మోసం చేస్తూ ఈ 17 సెప్టెంబర్ని తెలంగాణ విమోచన దినం అధికారికంగా చేయాలని చెప్పి ఆ ఊసే మర్చిపోవడం జరిగింది. దానికి బీజేపీ పార్టీ మొదటి నుంచి కూడా ఎప్పుడైతే తెలంగాణ విమోచన జరిగిందో
తెలంగాణ విమోచన దినాన్ని కూడా అధికారికంగా చేయాలి అని చెప్పేసి ఎప్పుడు ఉద్యమం 17 सितंबर का दिन क्या वाकई यौम निजात है या फिर बाहमी रजामंदी से इख्तिदार की मुंतकिली अमल में लाई गई थी? मौजूदा दौर में ये सवाल अहमियत का हामिल बनता जा रहा है, जबकि बाज़ गोशे इस दिन को निज़ाम के जाबिराना तसल्लुत से निजात का दिन मानते हैं। आइए देखते हैं निज़ाम ने हैदराबाद को क्या दिया था। आज हम जिस रियासत तेलंगाना में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो 17 सितंबर 1948 से पहले रियासत दक्कन हैदराबाद का हिस्सा था और यहाँ 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान की हुक्मरानी थी, जिनके हिंदुस्तानी हुक्मरानों के साथ काफ़ी दोस्ताना मरासिम थे। आपसी गफ्त-ओ-शनीद और रजामंदी के साथ हैदराबाद दक्कन का हिंदुस्तान में इलाक़ अमल में आया। इस मौके पर रज़ाकारों ने मज़ाहमत की, जिसके खिलाफ हिंदुस्तानी हुकूमत ने पुलिस एक्शन किया और इस तरह हैदराबाद दक्कन 17 सितंबर 1948 को हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा बन गया। अब यहाँ दो मुताज़ाद राय सामने आ रही हैं। बीजेपी और उस जैसे हिंदू इंतहा पसंद हल्के कहते हैं कि निज़ाम का जाबिराना तसल्लुत था और इस तसल्लुत से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस एक्शन के ज़रिए नजात हासिल की थी और आवाम के विकार को बुलंद किया था। इस तरह 17 सितंबर को यौम नजात के तौर पर सरकारी तरीके से मनाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके दिगर सिकुलर हल्के कहते हैं कि सख्वत दक्कन दरअसल पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली और दक्कन बिलखुसूस इलाका तेलंगाना की आज़ादी का दिन है, लिहाजा इस दिन यौम इलाक़ या यौम इंज़माम के तौर पर मनाया जाना चाहिए। अब दोनों बहसों से हटकर अगर यहाँ ये बात की जाए कि तेलंगाना अब हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और हम बजा तौर पर हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन निज़ाम दौरे हुकूमत को हम इसलिए जाबिराना नहीं मान सकते क्योंकि अगर निज़ाम हुक्मरान जाबिर होते तो हिंदुस्तानी हुकूमत इनके साथ एहतरामाना सुलूक क़तई नहीं करती और ना ही मुल्क में इनके मफादात और इनके असासाजात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता। इसका मतलब साफ है कि हुकूमतों की तब्दीली पूरे एतमाद और रजामंदी के साथ अमल में आई थी। अलबत्ता रजाकारों ने निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान और हिंदुस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की और मज़ाहमत की, जिसके ख़िलाफ़ हिंदुस्तानी हुकूमत को मुसल्लह मुहिम चलानी पड़ी। बहरहाल अब हैदराबाद दक्कन बिलखसूस तेलंगाना हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। सवाल ये है कि क्या निज़ाम हुकूमत ने तेलंगाना को कुछ दिया था या नहीं? अगर दिया है तो फिर वो क्या है, इस पर मुख्तसर सी नज़र डालनी इंतहाई लाजमी है। आवाम टीवी और अपना न्यूज़ चैनल के नाजरीन की दिलचस्पी के लिए नवाब मीर उस्मान अली ख़ान के तरक्याती कामों पर एक सरसरी सी नज़र डाली जाएगी। इनके दौर में हैदराबाद में उस्माना यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया, जो कि मुल्क की नहीं बल्कि दुनिया की मारूफ यूनिवर्सिटी में अपना नाम बना चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का क़याम अमल में लाया गया। बेगमपेट एयरपोर्ट की तामीर अमल में लाई गई। हैदराबाद हाईकोर्ट की तारीखी इमारत की तामीर अमल में आई। उस्मान सागर, हिमायत सागर, निज़ाम सागर जैसे अजीमुशान डैम तामीर किए गए। निज़ाम आर्थोपेडिक हॉस्पिटल की तामीर करवाई गई। निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का क़याम अमल में लाया गया। दूसरी जंग अजीम के मौके पर निज़ाम हुकूमत ने बहरी जहाज़ और 2 एयरफोर्स स्क्वाड्रन की फराहमी अमल में लाई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के क़याम के बावजूद भी दीगर तालीमी इदारों की निज़ाम हुकूमत ने इमदाद की थी, जैसे मद्रास हिंदू यूनिवर्सिटी को 10 लाख रुपए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 5 लाख रुपए और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को 3 लाख रुपए का अतिया दिया गया था। बेगमपेट एयरपोर्ट पर 1930 में हैदराबाद एरो क्लब का क़याम अमल में लाया गया। हैदराबाद में कई बड़ी बड़ी तारीखी इमारतें तामीर की गई जो कि अब हुकूमत की मिल्कियत हैं, जिनमें हैदराबाद हाई कोर्ट, जोबली हॉल, जोबली ऑब्जर्वेटरी, मुज़म जाही मार्केट, काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन, आसिफिया लाइब्रेरी जो कि अब स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी कहलाती है। इसके अलावा असेंबली की इमारत, हैदराबाद म्यूजियम जो कि अब स्टेट म्यूजियम के नाम से मौसूम हो चुका है, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की अजीमुशान इमारत, निज़ामिया हॉस्पिटल और कई दूसरी बेशुमार इमारतें हैं जो कि निज़ाम दौरे हुकूमत की यादगार मानी जाती हैं। इसके अलावा निज़ामाबाद में निज़ाम सागर डैम, अली सागर डैम, बोधन निज़ाम
शुगर फैक्ट्री, सोन ब्रिज और दीगर बेशुमार कई इमारतें और इदारे निजाम दौर हुकूमत की सुनहरी यादगारें हैं। इसके अलावा दक्कन रियासत में मीटर गेज रेलवे लाइन का जाल भी बिछाया गया। तालीम के फरोग और हिंदू मुस्लिम एकजहती को खुसूसी तौर पर फरोग दिया गया। दिल्ली में हैदराबाद हाउस के नाम से एक अजीमुशान पुरशिकवा इमारत की तामीर की गई, जो कि अब हुकूमत हिंद के सिफारती इजलासों के लिए मुख्तस है। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। नायब सदर नशीन भैंसा बल्दिया मोहम्मद जाबिर अहमद ने कमिश्नर बल्दिया भैंसा और सदर सिटी मजलिस भैंसा के हमरा ZP गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा करते हुए वहां के मसाइल का जायजा लिया और इस अज़्म का इजहार किया कि इस स्कूल को मुमकिन सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। नायब सदर नशीन भैंसा बल्दिया मोहम्मद जाबिर अहमद ने आज कमिश्नर बल्दिया MA अलीम, सदर सिटी मजलिस फैजुल्ला खान के हमरा जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल का अचानक दौरा किया और वहाँ मौजूद मसाइल का जायजा लिया। जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल भैंसा का एक कदीम स्कूल है जहां से अब तक बेशुमार तालिबात ने तालीमी मराहिल तय किए और कई एक ऐसी भी है जो आला ओहदों पर फायज खिदमत अंजाम दे रही है। कल्बे शहर में वाक़ इस स्कूल की अहमियत को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लिहाजा आज नायब सदर नशीन बल्दिया ने स्कूल का दौरा करते हुए इसका तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर स्कूल के मुदर्रिस विकारुद्दीन ने नायब सदर नशीन को बताया कि इस स्कूल में जुमला 340 तालिबात तालीम हासिल कर रही है। स्कूल के वसी व इस ग्राउंड में बारिश के मौके पर पानी की बड़ी मिकदार जमा हो जाती है और कई दिनों तक ये ग्राउंड कीचड़ से भरा रहता है, जिसकी वजह से तालिबात को स्कूल आने और जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अगर मैदान में मोरमंदोजी करते हुए इसको हमवार किया जाए तो पानी के जमा होने का खदशा खत्म हो जाएगा और सेहत-आमा के ताल्लुक से तशवीश भी बाकी नहीं रहेगी। उन्होंने मजीद बताया कि स्कूल के अगबी हिस्से में बाउंड्री की दीवारें शिकस्ता हो चुकी है और बाहरी हिस्से में बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई है, जिसमें हशरातुल अर्ज के पनपने और तलबा को जरर पहुंचाने का खदशा लाहक रहता है। इसके अलावा इन झाड़ियों से स्कूल में ताज़ा हवा आने की राह भी मजदूद हो चुकी है, लिहाजा इन झाड़ियों को कटवाने से तलबा को राहत मिलेगी क्योंकि इससे रोशनी में भी रुकावट हो रही है और क्लासरूम्स में अंधेरा का माहौल नजर आता है। विकारुद्दीन ने जाबिर अहमद की तवज्जो इस जानिब भी मबजूल करवाई कि इस स्कूल में तालिबात की तादाद बहुत ज्यादा है, मगर इस तादाद के लिहाज से क्लासरूम्स की तादाद काफी कम है, लिहाजा नए कमरों की तामीर के लिए भी तवज्जो दी जाए ताकि तालिबात को तालीम के हसूल में सहूलत हासिल हो। इसके अलावा दीवार और छतों की तजनीन व मरम्मत और रंग व रोगन की सिमत भी नायब सदर नशीन की तवज्जो मबजूल करवाई गई।
मसाइल की संजीदा समाअत के बाद नायब सदर नशीन ने फौरी बल्दी हुकाम को हिदायत दी कि स्कूल के अंदर और बाहरी हिस्से में फिलफौर हंगामी सफाई के इक़दाम किए जाए। साथ ही उन्होंने जायद क्लासरूम्स की तामीर के लिए तालीमी हुकाम को तवज्जो दिलाने का भी तयक़ुन दिया और मुमकिन सहूलतें फराहम करने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद जाबिर अहमद ने कमिश्नर बल्दिया और सदर सिटी मजलिस के हमरा मिड डे मील्स का भी जायजा लिया और एजेंसी के जिम्मेदार को हिदायत दी कि वो तलबा को मेन्यू के लिहाज से मुक़व्वी व मियारी ग़िज़ा फराहम करे। SIO जिला निज़ामाबाद के मकबूल रिसाले अल तौहीद की असरनो इशाअत का आगाज। ज़िम्मेदार ने बताया कि बाज़ वजूहात की बिना पर कुछ अरसे तक रिसाले को बंद रखा गया था, मगर अब तलबा व नौनिहालों के इसरार पर इसकी असरनो इशाअत का एहतमाम किया जा रहा है और इसको पहले से भी मियारी बनाने की कोशिश की जा रही है। SIO निज़ामाबाद की ज़ेरे निगरानी एक उर्दू रिसाला अल तौहीद के नाम से शाये किया जाता है, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर कुछ अरसे से इसकी इशाअत रोक दी गई थी, लेकिन इस रिसाले की मकबूलियत और बिलखुसूस बच्चों के इसरार पर इस रिसाले की असरनो इशाअत का फैसला लिया गया और आज SIO के ज़िम्मेदारान ने दोबारा इशाअत के बाद अल तौहीद के पहले रिसाले की इजराई अमल में लाई। इस मौके पर SIO के ज़िम्मेदारान ने बताया कि इस रिसाले का मकसद इस्लामी तालीमात को आम करना और आसान फहम अंदाज में तलबा की रहनुमाई और इनको दीनी सरगर्मियों की सिमत राग़िब करना। इसके अलावा नौजवानों की तालीमी व माशी रहनुमाई के सिलसिले में इस रिसाले अल तौहीद के ज़रिए कोशिश की जाए और इसमें माहिरीन के मज़ामीन को शामिल किया जाएगा ताकि तलबा व नौजवानों की मौसर रहनुमाई हो सके। इस मौके पर सहाफ़त इजलास से खिताब करते हुए अल तौहीद रिसाले के चीफ एडिटर अब्दुल हफीज़ पटेल ने तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस इजलास में सरपरस्त रिसाला आमिर खान, SIO सिटी सदर इरफान खान, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उसैद हाफिज, इंचार्ज रिसाला अहमद अब्दुल नाफे, एडिटर हुसैन शहबाज, कल्चरल सेक्रेटरी तौसीफ रहबर और दीगर शामिल थे। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन निज़ामाबाद सेंट्रल यूनिट की जानिब से अल तौहीद की इशाअत की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से अल तौहीद शाये होती है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इसकी इशाअत रुक चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल तौहीद शाये होकर आ चुकी है और इंशाअल्लाह हर माह आएगी। हम अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुज़ार है कि अल्लाह ताला ने हमें इस बात की तौफ़ीक़ दी कि हम इस अहम मैगज़ीन को फिर से शाये कर सकें। इसमें अब से जो है हमने कई तब्दीलियाँ की है, जहाँ पर नौजवानों के लिए रोज़गार के ऊपर एक पेज और बिज़नेस के मुताल्लिक़ उनके लिए मवाद फ़राहम किया है। इंशाअल्लाह हर माह अल तौहीद आप लोगों के साथ बेशुमार मालूमात का ज़ख़ीरा लेकर आएगी। जहाँ लॉकडाउन के चलते जहाँ पर तलबा और नौजवान बिल्कुल किताबों से दूर हो चुके थे, इंशाअल्लाह अल तौहीद जो है फिर बच्चों को, फिर नौजवानों को मुताले के ज़ौक़ को परवान चढ़ाएगी और उनके तहरीरी सलाहियतों में इजाफ़ा करेगी। अल तौहीद जो है निज़ामाबाद के कई बुक डिपोस, कई मुक़ामात पर इंशाअल्लाह दस्तयाब रहेगी। इख़रा बुक डिपो अहमदपुरा, नेशनल बुक डिपो अहमदी बाज़ार और फलक जीनियस ग्राफिक्स खिला रोड पर जो है ये दस्तयाब रहेंगी। आप तमाम वहाँ से इसे ले सकते हैं और इसके अलावा इंशाअल्लाह तलबा और नौजवानों तक स्कूल्स और कॉलेज में ख़ुद हमारे ज़िम्मेदारान वहाँ पर ये मैगज़ीन पहुँचाएँगे। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस अहम मैगज़ीन की इशाअत की हमें तौफ़ीक़ दी। 8 माह से लापता 11 साल लड़का सुलेमान घर वापस हुआ। चंडीगढ़ पुलिस की टीम उसको लेकर निजामाबाद पहुंची। कॉर्पोरेटर मीर समीर अली की जद्दोजहद समर आवर साबित हुई। धर्मपुरी हिल्स के नौजवानों ने कॉर्पोरेटर मीर समीर अली, चंडीगढ़ पुलिस और मुकामी पुलिस से इजहार तशक्कुर किया और तहनीत पेश की। धर्मपुरी हिल्स मुमताज कॉलोनी का रहने वाला एक 11 साल लड़का जिसका नाम सुलेमान बताया गया है, वो गुज़िश्ता 6-8 माह से लापता था। इसकी मां जहनी माजूर थी, इसका कोई सहारा नहीं था। इस बात की इत्तला एजाज नामी शख्स ने कॉर्पोरेटर डिवीज़न 12 मीर समीर अली को दी, जिस पर मीर समीर अली ने इस खबर की सोशल मीडिया पर तशहीर करवाई, जिसके बाद चंडीगढ़ की पुलिस ने निजामाबाद पुलिस से रब्त पैदा किया और एक लड़के की तस्वीर भेजी जिससे सुलेमान की शनाख्त हो गई। इसके बाद मीर समीर अली ने इस लड़के की वापसी के इंतजामात के लिए पुलिस से नुमाइंदगी की, जिसके बाद चंडीगढ़ पंजाब के एसपी ने इस लड़के को वापस भेजने के इंतजामात किए और फिर एक टीम को एसपी के हुक्म पर वहां के सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने रवाना किया और उन्होंने ही मीर समीर अली को भी इत्तला दी कि टीम के साथ लड़के को भेजा जा रहा है। लड़के को निजामाबाद लाने वाली टीम में
एएसआई शमशीर सिंह, हेड कांस्टेबल पवन कुमार, कांस्टेबल अमित कुमार शामिल थे। इस टीम ने निजामाबाद पहुंचकर पुलिस की तवज्जो से इस बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर सेंटर के हवाले किया, जहां से शनाख्त के बाद अफराद खानदान ने लड़के को हासिल कर लिया। चंडीगढ़ की टीम और 6 टॉन एसआई अंजनेलू और मीर समीर अली लड़के को लेकर धर्मपुरी हिल्स पहुंचे, जहां मुकामी नौजवानों की जानिब से इनका वालेहाना इस्तकबाल किया और जबरदस्त तहनीत पेश की गई। खासकर चंडीगढ़ की टीम से इजहार तशक्कुर किया गया, जिसने तवील सफर करके लड़के को अफराद खानदान के हवाले किया। सुलेमान नामी इस लड़के की तलाश के मामले में 1 टाउन एसएचओ अंजनेलू ने भी जबरदस्त जद्दोजहद की। धर्मपुरी हिल्स के नौजवानों ने इनसे भी इजहार तशक्कुर किया और साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट की जबरदस्त सताइश की। ये सुलेमान जो है मुमताज़ नगर में रहने वाला बच्चा है, 11 साल का है। इसकी ये बच्चा गुम हो गया। इसकी इत्तला मुझे यहाँ के मुकामी एक शख्स है एजाज अहमद, उन्होंने दी थी कि ये बच्चा अपने महल्ले से गुम गया, मिल रहा नहीं। तो इसके मैंने व्हाट्सएप पे भी डाले, ये फेसबुक पे भी डालने के बाद इसके बाद में जैसा ये वायरल हुआ, फिर ये हमारे एसएचओ साहब 1 टाउन को उनको एक हैदराबाद से इसके नहीं चंडीगढ़ से हैदराबाद एक कमिश्नर साहब को वहाँ हैदराबाद में एक इन्फॉर्मेशन है कि बच्चा है निज़ामाबाद का बोल के। फिर वहाँ से हैदराबाद से कमिश्नर साहब ने यहाँ पर एसएचओ साहब को एक इन्फॉर्म किया कि ये बच्चा है निज़ामाबाद का बोल के। तो फिर ये बच्चा कहाँ का है, किधर का है, वो तो ये मुझे बुला के इत्तला दिए कि ये बच्चे को पहचानते क्या। मैं बोला हाँ ये बच्चा हमारे एरिया का है, मुमताज़ नगर का, मुझे भी अभी मालूम हुआ 1-2 दिन पहले। तो ऐसा क्या बोल के फिर एसएचओ साहब अल्हम्दुलिल्लाह 1 टाउन उन्होंने भी बहुत हमारी मदद किए। फिर मैं कंटिन्यू यहाँ से इनके वालदा है थोड़ा बेचारे थोड़ा जहनी थोड़ा वो है, उन्होंने घर में जिम्मेदार वो था वालदा है, वालिद साहब का परसे रमज़ान में इंतकाल हुआ। नमस्कार, मैं यहाँ निज़ामाबाद का 6 टाउन एसए हूँ। आज एक इन्फॉर्मेशन मिला है कि अपने इलाके का मतलब ये धर्मपुरी हिल्स इलाके का बच्चा, नाम है उनका सुलेमान, 11 साल, सुलेमान 11 साल का। मालूम हुआ 5-6 साल पहले वो मिसिंग हो चले गया था घर में बगैर बोले। 5-6 महीने 5-6 महीने पहले घर से चले गया था। वो पहले भी आदत था कि उधर फिर के आता। घर का हालात क्या है बोले तो क्यों गया मालूम करे तो उनकी मदर का हेल्थ सही नहीं है। बच्चा कभी अभी आते तो फादर नहीं है, तो मदर को बोले, मदर कुछ प्रॉपर केयर नहीं लिया आता होगा उन्हें बोल के इंतज़ार कर रही थी, उसमें चले गया। तो ये सुलेमान ने उधर कहाँ पंजाब स्टेट के पास चंडीगढ़ नाव गांव में वहाँ घूम रहा था। वहाँ का पुलिस ने आइडेंटिफाई करी कोई है बच्चा किधर से आया बोल के। सो वेरीफाई करके आइडेंटिफाई करके उसकी पता निकाल के कि बच्चा निज़ामाबाद खाद रहने वाला है बोल के वहाँ के सुप्रिंटेंडेंट साहब ने एक लेटर बना के यहाँ चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बाल रक्षा भवन किला रोड में ऐसे उनको या पुलिस के एस्कॉर्ट, वहाँ चंडीगढ़ की पुलिस के एस्कॉर्ट, एक एएसआई साहब, एक जमींदार साहब, एक जवान साहब के साथ ये बाल रक्षा भवन किला रोड में ऐसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को आज सवेरे भिजा दिए। ये सुलेमान नाम का लड़का है, ये चंडीगढ़ सिंहले के अंदर बनता है, वही लावारिश हालत में घूमता है मिलादा रेलवे स्टेशन पे। इसको वहाँ से हम एसएसपी साहब के ऑर्डर होने के बाद चंडीगढ़ से लेकर आए। कल चले थे इसको लेकर वहाँ से ट्रेन में 14 तारीख को। तो आज हमने यहाँ इसको बाल रक्षा भवन में उनके हैंड ओवर किया है, वहाँ छोड़ दिया बच्चे को। तो उन्होंने इसके माँ बाप को बुलाकर आइडेंटिफाई करके उनके हवाले कर दिया है। निजामाबाद रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन को तेलंगाना आरटीसी का चेयरमैन नामजद किया गया। जिले के टीआरएस और अवामी हलकों में मसरत की लहर। सारंगपुर में टीआरएस कायदीन ने अकबर नवाजुद्दीन की क़यादत में जश्न मनाया और बाजिरेड्डी गोवर्धन को मुबारकबाद दी।
निजामाबाद एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन को तेलंगाना आरटीसी का चेयरमैन नामजद किया गया। इस ताल्लुक से हुकूमत की जानिब से अहकामाती मकतूब की इजराई अमल में लाई गई। इनके चेयरमैन बनाने की इत्तला मिलते ही इनके हल्के असम्बली के अलावा पूरे जिला निजामाबाद में जश्न का माहौल देखा गया। कई अफराद ने इनसे मुलाकात की और उनके इस ओहदे पर फायज किए जाने पर दिली मुबारकबाद दी और इस बात की उम्मीद जाहिर की कि खसारे का शिकार तेलंगाना आरटीसी को बाजिरेड्डी गोवर्धन अपनी कायदाना व मुंतजिमाना सलाहियतों के जरिए मुनाफा बख्श बनाएंगे और अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए बस सर्विस के दायरेकार को तोसी देंगे। इस बात की इत्तला मिलते ही सारंगपुर में जश्न का माहौल देखा गया। सारंगपुर के टीआरएस कायदीन व कारकुनों ने अकबर नवाजुद्दीन की क़यादत में ज़बरदस्त जश्न मनाया। बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की गई और मिठाइयों की तकसीम अमल में लाई गई। सारंगपुर के कायदीन और अवाम ने बाजिरेड्डी गोवर्धन को दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अकबर नवाजुद्दीन ने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर ने एक अवाम दोस्त एमएलए को अहम ओहदे पर फायज करते हुए अवाम को राहत फराहम करने के इक़दाम किए। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि बाजिरेड्डी गोवर्धन आरटीसी को मुनाफा बख्श बनाएंगे और अवाम को सस्ते सफ़र की फराहमी के लिए मुमकिन इक़दाम करेंगे। इस मौके पर जश्न में हिस्सा लेने वाले स्वामी मोहम्मद अफसर, नरसा गौड़, गुलाब सिंह, मजीद, सलीम हुसैन, रहीम ताहिर और दीगर ने हिस्सा लिया। सारंगपुर डिवीज़न 30 के लोग सब मिलकर और रामनगर एमपीटीसी अमशल असामी, अफसर, नरसा गौड, मजीद, गुलाब, नरेंद्र, हसैन, सब हमारे पार्टी के कारकुन मिलकर हम बाजिरेड्डी साहब को आरटीसी चेयरमैन बनाने के खुशी के मौके पर हम सब मिलकर जो आतिशबाजी कर और मिठाई तकसीम कर हमारे एमएलए साहब 3 बार ऐसा रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी होंदे, बांसवाड़ा होंदे, आरमूर होंदे, एक सीनियर मोस्ट एमएलए साहब जो आवाम की खिदमत करते हुए आवाम के दिल में रहकर जो पब्लिक के मसाइल हल करने वाले गरीबों के दाता रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन साहब को हम मुबारकबाद देते हुए हमारे सारंगपुर गांव के डिवीज़न 13 के तरफ से हम केसीआर साहब का और कविता मैडम का शुक्रिया अदा करते हुए हमारे सारंगपुर गांव के तरफ से बाजिरेड्डी साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। शहर की हमाजहत तरक्की मेरा अव्वलिन मकसद। रिकॉर्ड फंड से शहर में तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। अब अंदरूनी इलाकों में तेज रफ्तार तरक्याती काम जारी है। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का बयान। सत्रह सितंबर सख्वत हैदराबाद दक्कन का दिन। ये दिन यौम नजात है या फिर यौम इल्हाक, इस ताल्लुक से मुतज़ाद राय मौजूद है। इससे खता नजर निजाम ने दक्कन रियासत को क्या दिया, डालते हैं एक सरसरी नजर। कांग्रेस ने 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद दक्कन को हिंदुस्तान में शामिल कर लिया। ये कांग्रेस का कारनामा है। सदर जिला कांग्रेस का बयान। कांग्रेस भवन में यौम इंज़िमाम तकरीब का एहतमाम, कौमी परचम लहराया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तेलंगाना अवाम के विकार को बुलंद किया और यहाँ की अवाम को पुलिस एक्शन के जरिए रजाकारों और निजाम से निजात दिलाई। बीजेपी कायदीन का बयान। बीजेपी ऑफिस में तिरंगा लहराया गया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।